जी, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा के डिजिटल नोमैड वीज़ा। अगर आप एक रिमोट वर्कर हैं, यू आर एम्प्लॉयड बाय सम एम्प्लॉयर एनीवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट फ्रॉम कनाडा, फॉर एग्जांपल सिंगापुर, जापान, यूरोप, यूएसए, कहीं पर भी आपकी रिमोट एम्प्लॉयमेंट है, आईटी प्रोफेशनल हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या इस तरह की डेजिग्नेशंस हैं, आपने कैनेडियन गवर्नमेंट को बताना है कि आप स्टेबल और स्टडी इनकम जनरेट कर रहे हैं अपने रिमोट एम्प्लॉयर से। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि बैंक स्टेटमेंट अटैच करें, जो आपको सैलरी डिपॉजिट आ रहे हैं आपके पाकिस्तान के बैंक स्टेटमेंट, आप उनको हाईलाइट कर दें, सिंपल। या दूसरा, अगर आपका पेमेंट का प्लेटफॉर्म ऑनलाइन कोई डिजिटल अकाउंट है, कोई ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल रिमिटली से आपको पेमेंट आ रही है, पेयोनियर से आ रही है, या फॉर एग्जांपल वाइस से आपको पेमेंट आ रही है, तो आप वो उस अकाउंट इटसेल्फ की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप दिखा सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट्स लेके भेज सकते हैं। इस तरीके से इस एम्प्लॉयर से मंथली पेमेंट आपके अकाउंट में आ रही है। और सेकंड पीस ऑफ एविडेंस में आपने सिंपली एम्प्लॉयमेंट लेटर इशू करवाना है अपने एम्प्लॉयर से। अब ये दो चीज़ें आपके पास आ गई, तो अब आपने अपना डिजिटल नोमैड का स्टेटस कैनेडियन गवर्नमेंट को प्रूव कर दिया। तो कैनेडियन गवर्नमेंट किसको डिजिटल नोमैड मानती है? तो डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए आपने हर जगह से इंफॉर्मेशन नहीं लेनी, आपने डायरेक्टली सोर्स की तरफ जाना है, जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट है। कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये कितना क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है कि कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो इनकरेज कर रहे हैं जो डिजिटल नोमैड्स हैं, दे वांट टॉप टैलेंट फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और अगर आप अपने स्टेटस को प्रूव कर सकते हैं, जैसा कि हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात की, तो आपने पहली अपनी बेस जो है वो कवर कर ली। डिजिटल नोमैड आपकी इंटेंशन है कनाडा में एंटर होने के लिए, और वो आपने कैनेडियन गवर्नमेंट को सेटिस्फाई कर दिया विद योर टू पीसेस ऑफ एविडेंस, इनकम जनरेशन एंड योर एम्प्लॉयमेंट विद द फॉरेन एम्प्लॉयर। तो अब आप कैनेडियन गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि मैं एज अ डिजिटल नोमैड कनाडा एंटर होना चाह रहा हूँ। ये आपकी एंटर होने की इंटेंशन है। किन चीज़ों की बेस पे आपका जो विजिटर वीज़ा है इन द कैपेसिटी ऑफ अ डिजिटल नोमैड आपका लगने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस चांसेस को इंक्रीज़ करने के लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने। तो वो बात हमने पहले कवर कर ली। एक तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके डिजिटल नोमैड स्टेटस का, उसमें इनकम जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट लेटर। अब इसके साथ साथ आपने पाकिस्तान के साथ टाइज शो करवानी है, और टाइज में फैमिली टाइज आ जाती हैं। अगर आपकी पाकिस्तान में फैमिली है तो आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं। आप कैनेडियन गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि मेरे पास हर रीज़न है कनाडा से वापस आने का, देयर इज़ नो रीज़न फॉर मी टू नॉट लीव कनाडा बिकॉज आई हैव माई फैमिली बैक होम। और उसके बाद आप अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग दिखा दें, इसमें आप अपनी करंट अर्निंग भी दिखा सकते हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में अगर आपके कोई एसेट्स हैं, आपका पाकिस्तान में कोई घर है, गाड़ी है, प्लॉट है, कोई भी पाकिस्तान में एसेट्स हैं, आप उनकी डॉक्यूमेंट्स ऐड कर दें। तो ये फाइनेंशियल टाइज़, फैमिली टाइज़ और रेजिडेंशियल टाइज़ कि आपने सारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये साथ लगानी है, और इसके साथ साथ आपने एक बैंक स्टेटमेंट साथ लगानी है। तो बैंक स्टेटमेंट द हायर द बेटर मेरे जहन में जो आता है, कम से कम 80 लाख हो सिंगल एप्लीकेंट के लिए, कम से कम 80 लाख हो। इससे ज़्यादा होगी तो आपका चांस ज़्यादा होगा। अब इसमें जो है आपने एक अपना कवर लेटर ऐड करना है, और थ्रू आउट योर इंटायर एप्लीकेशन आपने अपनी पूरी एप्लीकेशन में सारा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है आपने अटैच करना है। तो सबमिशन लेटर में आप बड़ा क्लियरली बता दें कि मेरी फैमिली टाइज़ और फाइनेंशियल टाइज़, रेजिडेंशियल टाइज़ हैं, और मेरी एप्लीकेशन के इस पेज पे फैमिली टाइज़ का एविडेंस है, इस पेज पे जो है रेजिडेंशियल टाइज़ का एविडेंस है, इस पेज पे फाइनेंशियल टाइज़ का एविडेंस है। सो इट्स ईजी फॉर द इमिग्रेशन ऑफिसर टू नेविगेट थ्रू योर एप्लीकेशन। इसके अलावा लोग पूछते हैं कि एज अ यूट्यूबर, फ्रीलांसर और अपवर्क और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अगर आपकी रिमोट अर्निंग है, इसकी बेस पे अगर आप कनाडा डिजिटल नोमैड वीज़ा पे जा सकते हैं, तो ऑफ़ कोर्स आप बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन ऑफ़ कोर्स कि उसके लिए भी आपको फिर अपनी स्टेबल अर्निंग दिखानी पड़ेगी। मेरे ओपिनियन में कम से कम $2,500 ये कम से कम आपकी इनकम होनी चाहिए। और बीइंग अ डिजिटल नोमैड यू कैन आल्सो इंगेज कैनेडियन एम्प्लॉयर्स। आप कैनेडियन एम्प्लॉयर के साथ इंगेज कर सकते हैं अगर वो आपको जॉब ऑफ़र वहाँ पे दे देते हैं। जॉब ऑफ़र की बेस पे, LMI डॉक्यूमेंट की बेस पे आप वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन आल्सो बुक एन अपॉइंटमेंट एट द गिवन लिंक हियर. We'll have a detailed chat of about 45 minutes, and we'll do a complete assessment to see where you stand. And of course, we'll let you know how you can move forward. Anyways, that's it for now, and we'll come back with more updates. Thank you.